आइए हम आप लोग चलें रामचरितमानस की प्रथम चौपाई में, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु महाराज को वापस प्रणाम कर रहे हैं। बंदऊ गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदऊ गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, सुरचि सुहास सरस अनुरागा। एक एक चौपाई में बोलता चलूं और उसकी व्याख्या भी मैं करता चलूं। आप मेरे पीछे गाने का प्रयास करना। सुन रहे हो? बाबा तुलसी की प्रत्येक चौपाई सिद्ध चौपाई है, और कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबा तुलसी की चौपाई गा करके सिद्ध ना हो जाए। एक तरफ 4 वेद ज्ञाता ब्राह्मण बैठे हो और एक तरफ बाबा तुलसी की कोई चौपाई का पाठ कर रहा हो, तो जो 4 वेदों का फल मिलेगा वही बाबा तुलसी की एक एक चौपाई से फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बोलने का प्रयास। हो बंदऊ गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, सुरसि सुबास सरस अनुरागा, सिर गुरु पद नखे मणिगण ज्योति, सिर गुरु पद नखे मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती, सुमिरत दृष्टि हिया होती। बंदऊ गुरुपद पद्म परागा। चरणों की बाद में पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। पहले चरणों के नीचे क्या है? मिट्टी। धरती पर तो टिका है गुरुजी का पैर, हवा में थोड़ी ना है। तो वो गुरुजी के चरण जिस रज पर हैं, वो रज क्या है? बोले चरणों की महिमा बाद में बताऊंगा भैया, पहले चरणों की रज की महिमा सुनो। ये जो मिट्टी है ना, गुरु चरण की रज, सुरुचि सुबास। सुरुचि का अर्थ होता है स्वादिष्ट, सुबास का अर्थ होता है, सुभाष का अर्थ होता है सुगंधित। अब सुनो, सुरुचि का अर्थ स्वादिष्ट कैसे हुआ? भोजन में अगर किसी को कद्दू में रुचि ना हो और कोई उसके सामने कद्दू ला दे और कहे देखो हमने आज कद्दू बड़ा स्वादिष्ट बनाया, आप भी खाओ, कितना स्वादिष्ट बना होगा, लेकिन उस भोजन में अगर उस व्यक्ति की रुचि नहीं, वो कहेगा नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और खा भी लेगा तो दोष निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सुरुचि नहीं। यानी सीधी बात, जिसमें हमारी सुरुचि है वही स्वादिष्ट है। और फिर कितना ही बुरा भी बनाओ, लेकिन हमारी रुचि जिसमें है, सुरुचि, वो हमें स्वादिष्ट लगता है। इसलिए गुरु चरणों की रज सुरुचि है यानी स्वादिष्ट है, और सुभाष यानी सुगंधित है। ये अमीय मूरिमय चूर्ण चारु, ये ऐसा चूर्ण है जो मूल, जो अमृत के समान है। ये गुरु चरणों की रज की महिमा है। और फिर सिर गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सिर गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। दूसरी चौपाई में का सुनो, गुरु चरणों की पद की रज की महिमा तो सुन ली, अब चरणों में जो नाखून लगा है ना, उस नाखून की महिमा भी सुनो। पद नख मणिगण ज्योति, वो चरणों में जो नख रूपी ज्योत जल रही है ना, वो ज्योत क्या करती है? दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कराती है। अच्छा, आंखें हम सबके पास है, लेकिन फिर भी हम दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते। सुन रहे हैं? फिर बहुत लोग आकर के कहते हैं पंडित जी भजन तो हम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो कभी दिखा नहीं। भगवान होता है क्या? दिखता क्यों नहीं? सीधी सी बात है, आंख है तो हम देख सकते हैं, लेकिन दुनिया को देख सकते हैं। लेकिन गुरु चरणों की महिमा को अगर हमने गुरु कृपा से प्राप्त कर लिया तो सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती, फिर हमें आंखों की प्राप्ति होगी, दृष्टि की। लेकिन वो दृष्टि कहाँ होगी? आंखों में? नहीं 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 नहीं, ही यह होती वो हृदय दृष्टि जब हमें प्राप्त होगी तो स्वतः ही हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा। सुमिरत दिव्य
दृष्टि यह होती सुमिरन दिव्या दृष्टि होती गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन गुरुपद रज मृदु अंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। समझ आ रही है आपको? हाँ जी कि ना जी? अब माताओं की आदत होती है ना, वो टीवी चलता रहेगा, आजकल तो मोबाइल चलता है खाना बनाते हुए भी, उसमें सारा सीरियल भी चलता रहेगा और खाना भी बन रहा है और ध्यान उधर भी है और इधर भी है। पर हमें पता तो चलना चाहिए, हम टीवी थोड़ी ना है, हमें पता तो चले सुन रहे हो। सबका ध्यान है जी, जोर से कहो, प्रेम से कहो, सीता राधे। बहुत अच्छे हैं आप, एक बार ताली बजाओ अपने लिए जरा।